नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं और आप सभी को ज्ञात है कि हम लेकर आए हैं हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज के वीडियो में हम 24वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला पार्ट आपका जीके का पार्ट दिया गया, जिसमें जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, आगा खान या नवाब सलीमुल्लाह खान? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी, जिसके संस्थापक कौन थे? आगा खान थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को कौन सा दिवस मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, जो सुमेलित नहीं है इनमें से? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, बिल्कुल सही है, जो कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, संस्थापक आगा खान था, अभी बात की हमने। सूरत का विभाजन 1907 में, बिल्कुल सही है। भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाना 1909, नहीं, ये गलत है, क्योंकि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 1912 में स्थानांतरित की गई। किसके द्वारा स्थानांतरित की गई? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा स्थानांतरित की गई। और लॉर्ड हार्डिंग की विधानसभा पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था? बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो क्वेश्चन आ गया, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त किससे संबंधित है? रैंड और एमहर्स्ट की हत्या से, विधानसभा बम प्रकरण से, कर्जन वायली की हत्या से या जनरल डायर की हत्या से? तो विधानसभा पर बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। परंतु ध्यान रहे, भगत सिंह को जो फांसी की सजा है वो किस केस के तहत हुई थी? वो सैंडर्स की हत्या के केस के तहत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? 1917 में, 1918 में, 1919 में या 1921 में? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और जिसका जिम्मेदार कौन था? जनरल डायर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी? 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1950, 1 जुलाई 1955 या 1 अगस्त 1956? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपके 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई थी। निम्न में से कौन सा बौद्ध साहित्य का उदाहरण है? पुराण, जातक, वेद या उपंग? तो बौद्ध साहित्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है? आपका जातक होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गुरुदेव के रूप में किन्हें जाना जाता है? जिन्हें सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था, वो व्यक्ति कौन थे? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। लक्षद्वीप के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कोरल के द्वीप है लक्षद्वीप में, बिल्कुल, ये अरब सागर में है, जिसकी राजधानी कवारती है, तीनों सही है। ये 324 टापुओं का समूह है, यह गलत है। कुल कितने द्वीप है लक्षद्वीप में? 36 द्वीप है, 324 टापुओं का समूह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। राणा सांगा 1527 में बाबर से किस युद्ध में पराजित हुआ? राणा सांगा और बाबर के मध्य 1527 में, फरवरी 1527 और मार्च 1527 में 2 युद्ध हुए थे। क्रमागत पहला युद्ध हुआ था फरवरी 1527 में, बयाना का युद्ध, जिसमें राणा सांगा विजय होता है। परंतु बाद में मार्च 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध, जिसमें राणा सांगा क्या होता है? पराजित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, खानवा का युद्ध था वो। भारत की पहली रेलगाड़ी जो मुंबई और ठाणे के बीच 1853 में चली थी, कितनी दूरी तय की थी? ये क्वेश्चन बार बार बताया गया कि प्रथम रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच किसके कार्यकाल में? डलहौजी के कार्यकाल में। डलहौजी का कार्यकाल भी 1848 से कितना था? 56 था, जिसके कार्यकाल में कुल 34 किलोमीटर के लिए रेलगाड़ी चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का।
भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन, वी.के.आर.वी. राव, एम.एस. स्वामीनाथन। तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और पहले उपराष्ट्रपति और प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? वो व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जिसके जन्म दिवस को अक्सर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व का कौन सा देश कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील, यूएसए, क्यूबा या भारत? तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका ब्राजील होगा। भारतीय राज्य में जनगणना करते समय किसका नाम सर्वप्रथम आएगा? तो सर्वप्रथम जो सबसे बड़ी उम्र का निवासी होगा उसी का नाम सर्वप्रथम आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। भारत में राष्ट्रीय चुनावों में मतदान का अधिकार किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रतिबंधित मतदान, वंशानुगत सुविधा, संपत्ति योग्यता या सर्वसार्विक वयस्क मताधिकार? तो भारत में मतदान का अधिकार सर्वसार्विक वयस्क मताधिकार सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और इसके साथ आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि क्रोनोमीटर क्या है? तो क्रोनोमीटर आपका जहाज में समय मापने का यंत्र होता है। जो कि इन ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा? जहाज के देशांतर रेखा का निर्धारण नहीं करता। वह उपकरण जो ऊष्मा की मात्रा का मापन करता नहीं होगा। वह उपकरण जो विद्युत धारा का मापन करता यह भी नहीं होगा। जहाज में क्या होता? समय मापने का, समय का निर्धारण करता। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इनमें से कोई नहीं। पाक चूर्ण या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सोडियम तत्व का प्रतीक क्या होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और जिसका प्रतीक होता है Na। इसीलिए तो नमक का सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसे लिखते हैं NaCl। मलेरिया फैलाने वाला परजीवी वहन करने वाला है कौन करता है? मलेरिया का परजीवी वहन तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। बादल छाई रातें बादल रहित रातों के मुकाबले में गर्म होती है क्योंकि यह जो बादलों की रातें हैं वो धरती से निकलने वाली ऊष्मा को प्रत्यावर्तित करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। बर्ड फ्लू बीमारी जो प्रभावित करती है और फैलती है किससे फैलती है? मवेशी से, झींगा से, रेशम के कीड़े से या मुर्गी से? तो बर्ड फ्लू आपकी मुर्गी से फैलती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। विद्युत प्रवाह की यूनिट क्या है? एम्पियर, कैलोरी, डेसिबल या एंगस्ट्रॉम? तो एम्पियर होगी विद्युत धारा की इकाई। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से कौन सी गैसें प्रधान है? तो सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है? 78% होती है। उसके बाद में होती है ऑक्सीजन, लगभग 21% होती है। तो प्रधान कौन सी होगी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अक्स किरणें पार नहीं हो सकती। किससे पार नहीं हो सकती? लकड़ी से हो सकती है, मांस से हो सकती है, त्वचा से भी हो सकती है, परंतु मानव अस्थि से नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सूर्य की कितने प्रतिशत रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है? 50, 48, 42 या 100%? तो सूर्य की केवल 42% रोशनी ही पृथ्वी तक पहुंचती है। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? थर्मोस्टेट, स्टेबिलाइजर, कंप्रेसर या फ्रीऑन? तो रेफ्रिजरेटर में आपके ताप का नियंत्रण थर्मोस्टेट करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अक्स किरणों को प्रयुक्त किया जाता है किस में प्रयोग किया जाता है? अक्स किरणों को फेफड़ों में टीबी के द्रव्यमान, रेडियोग्राफी द्वारा सूचना में भी किया जाता है, रेडियोथेरेपी द्वारा कैंसर के इलाज में किया जाता है, पेट के अल्सर को ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उपयुक्त सभी। जब अक्स किरणें वायु से गुजरती है तो क्या करती है? वायु में प्रकाशित पथ बना देगी या वायु को आयनीकृत कर देगी या वायु में धुआं बन जाता है या वायु के अणुओं को गतिमान कर देती है? तो अक्स किरणें जब वायु से गुजरती है तो वायु को आयनीकृत कर देती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। एक अर्धचालक में धारा का प्रवाह होता है किस में होता है? सिर्फ आयनों में, सिर्फ क्वार्टरों में, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों में या इलेक्ट्रॉनों तथा क्वार्टरों दोनों में? तो एक अर्धचालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और क्वार्टरों दोनों में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।
निम्न में से कौन सा पदार्थ ग्राइंडिंग व्हील बनाने में प्रयुक्त होता है? बालू, रेत, ग्रेनाइट, CaCO3 या फिर सिलिकॉन कार्बाइड? तो क्या होता है ग्राइंडिंग व्हील बनाने में प्रयुक्त? सिलिकॉन कार्बाइड होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। टेप रिकॉर्डर के टेप पर किसका लेप चढ़ा होता है? कॉपर सल्फेट का, कोरोमैग्नेटिक पाउडर का, सिलिका का या जिंक सल्फाइड का? तो टेप रिकॉर्डर के टेप पर आपके कोरोमैग्नेटिक पाउडर का लेप चढ़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। रेडियो ट्रांसमिशन में FM से क्या अभिप्राय? FM की फुल फॉर्म बतानी है आपको। फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फर्मीज मेथड या फैन मॉड्यूलेशन? तो FM का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। तापायनिक उत्सर्जन प्रक्रिया है क्या? फोटोन उत्सर्जन की, पॉजिट्रॉन उत्सर्जन की, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की या फिर प्रोत्सर्जन की? तो तापायनिक उत्सर्जन प्रक्रिया आपके पॉजिट्रॉन उत्सर्जन की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्न में से किस एक टीवी रिमोट का नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? किस नियंत्रण इकाई द्वारा किया जाता है टीवी रिमोट का नियंत्रण? प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, सूक्ष्म तरंगे या रेडियो तरंगे? तो टीवी रिमोट का नियंत्रण आपके सूक्ष्म तरंगों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वास्तविक रूप से एक्सरे क्या होते हैं? धीमी गति के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तेज गति के इलेक्ट्रॉन होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं या फिर धीमी गति के न्यूट्रॉन होते हैं? तो एक्सरे क्या होते हैं? एक विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो ये थे साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 20 आदमी एक कार्य का 1/3 भाग 20 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, बताएं कि शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी और लगने चाहिए? तो यहाँ पे क्या दिया गया? 1/3 भाग दिया गया, यानी कुल 1/3 काम। मान लो कि 3 काम है, उसमें से एक काम 20 आदमी 20 दिनों में करते हैं। बाकी कितने बच जाएंगे? बाकी बच जाएंगे आपके 2 काम। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे? ये 1/3 हो गई है, 3 में से एक काम करते हैं। तो 20 आदमी। MWT का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या क्या? MW और T, ये आपको बार बार बताया गया। M का मतलब मेन कितने आदमी? 20 आदमी है। W का मतलब वर्क कितने कार्य कर रहे हैं? 3 में से एक कार्य कर रहे हैं, तो 1। और T का मतलब क्या है? टाइम कितने दिनों में कर रही है? तो 20 दिनों में। अब ये क्या बोल रहा है कि 25 और दिनों में, तो यहाँ पे क्या टाइम कितना आ जाएगा? 25। और शेष कार्य 3 में से एक काम करते हैं, शेष कितने बच जाएंगे? 2 कार्य। आदमी हमें ज्ञात करने हैं, तो M का M लिख देते हैं या अक्स लिख देते हैं, जो भी होगा। अब आपको इस प्रकार V शेप में गुणा करवाना है और जो शेष बचेगा उसका भाग देना। 20 × 2 × 20 में भाग देना, 25 × 1 का, 25 एकम 25, तो 25 का भाग देना इनमें से। तो 5 के पहाड़े से 20 4 बार कटेगा और 25 5 बार कटेगा, सभी को पता है। और 5 एकम 5 और 5 चौके 20 4 बार कटेगा। अब 4 चौके 16 और 16 दूने 32। तो कुल कितने आदमी चाहिए शेष कार्य करने के लिए? 32 आदमी चाहिए 25 दिनों में करने के लिए। परंतु ये क्या बोल रहा है कि और कितने आदमी लगाए जाने चाहिए? 20 तो इसके पास पहले से थे और कुल 32 चाहिए, तो कितने और चाहिए? 32 में से 20 घटाएंगे तो 12 आदमी और लगाए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 6 मिनट और 7 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, दोनों पाइपों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है। तो बताइए कि वे कितने समय में टैंक को भरेंगे? तो एक 6 में भरता है और एक 7 में भरता है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 42। 6 7 42, तो कुल काम हो गया 42। ठीक है, मान लो कि 42 काम हो गया कुल। ए 6 में करता है, तो एक का 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा? एक का 1 मिनट का काम हो जाएगा 7 छंगे 42, 7 हो जाएगा। और बी का 1 मिनट का काम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और दोनों का कितना हो जाएगा? पहले मिनट में ए खुलेगा, दूसरे मिनट में बी खुलेगा, तो 2 मिनट में कुल काम कितना हो जाएगा? 2 मिनट में 7 और 6 13 काम हो जाएगा 42 में से। तो ये कितने मिनट में पूरा कर देंगे? 42 में 13 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 3 39। अब ये 3 मिनट में नहीं करेंगे, क्योंकि 1 मिनट तो ये करता है, 1 मिनट ये करता है, 2 मिनट करता है, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा?
6 मिनट में ये 39 काम कर देंगे, 13 3 39 होते हैं, 6 मिनट में 39 काम कर देंगे। शेष काम कितना बचेगा, 3 काम। अब करेगा कौन, 7वीं मिनट में। पहली मिनट में कौन करता था, ए करता था, तो दूसरी मिनट में बी, तीसरी में ए, तो चौथी में बी, 5वीं मिनट में ए करता, 6वीं में बी, तो 7वीं में फिर से कौन करेगा, ए करेगा। और ए का 1 मिनट का काम कितना, 7 है, और काम हमारे पास है 3, तो 3/7, और कुल कर कितने चुके हैं, 6 मिनट कर चुके हैं, तो 6 सही 3/7 मिनट में ये पूरी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, 6 सही आपके 3/7 जिस ऑप्शन में दिया गया वह ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 120 मीटर हो तो बताएं कि 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। जब ट्रेन एक खंभे को पार करती है तो दूरी कितनी हो जाएगी, जो ट्रेन की लंबाई है। तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, तो दूरी दी गई 120 बटे समय दिया गया 5, तो चाल कितनी हो जाएगी, चाल हो जाएगी 24 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में वह 24 मीटर दूरी तय करती है। अब क्या दिया गया है, अब एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म को पार करते समय दूरी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल 120 और 180 हो जाएगी आपकी 300। और भाग किसका देना है, 1 सेकंड में कितनी तय करती है, 24 मीटर, तो कुल कितने सेकंड आ जाएंगे, 300 में 24 का आपको भाग देना है। काट कर सरल कर लो, 4 से काट दो, ये 75 बार कटेगा 300, और 4 से 24 कितने बार कटेगा, 6 बार कटेगा। 3 से काट लो, 75 कटेंगे 25 बार, और 6 कटेंगे 2 बार। 25/2 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 सही 1/2 सेकंड में पार करेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे लंबा बांस कितने मीटर का होगा जिसे 100 वर्ग मीटर वर्गाकार क्षेत्र में रखा जा सकता है। तो वर्गाकार क्षेत्र में रखा गया 100 वर्ग मीटर जिसका क्षेत्रफल होता है, तो वर्ग की भुजा क्या, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बराबर 100 है। तो अब ये स्क्वायर हटाने के लिए, भुजा का स्क्वायर हटाने के लिए 100 का क्या कर देंगे, वर्गमूल, तो भुजा कितनी आ गई 10। अब ये एक वर्ग है, वर्गाकार क्षेत्र है, यह भुजा 10 है, यह भी 10 है, सभी चारों भुजाएं 10-10 है। अब बड़ा सा बड़ा बांस कितना रख सकते हैं, इसमें इतना रख सकते हैं, ये वाला, तो यह 10 है, यह 10 है, तो यह कितनी आ जाएगी, यह आ गई समकोण के सामने वाली कर्ण। तो यह कर्ण क्या कहता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और इनका क्या करना, आपको रूट करना है। और रूट करेंगे जैसे ही, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10√2 आ जाएगा। और √2 का मान कितना होता है, √2 का मान होता है 1.414, और गुणा कर देंगे इसे किससे, 10 से, और 10 से 1.414 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 14.14। ऑप्शन नंबर बी राइट आ जाएगा। 14.14 मीटर का बड़ा सा बड़ा बांस रख सकते हैं उसमें। 7/11 मीटर व्यास का पहिया 4 किलोमीटर चलने में कितना चक्कर लगाएगा। तो व्यास दिया गया है, और जब चक्कर लगाएगा तो उसकी क्या होगी, परिधि काउंट होगी। वर्त की परिधि होती है 2πr, तो 2 × पाई का मान हो जाएगा 22/7 × r कितनी हो जाएगी, 7/11 है। ये क्या व्यास है, तो इसका आधा क्या होगी, त्रिज्या होगी, तो इसका आधा कर लो, 1/2 से गुणा करवा दो, 2 से 2 कट जाएंगे, 7 से 7 कट जाएंगे, और 11 से 22 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो एक चक्कर लगाने में वह 2 मीटर की दूरी तय करता है। तो 4 किलोमीटर का मतलब कितना हो जाएगा, 4000 मीटर। तो 4000 मीटर लगाने के लिए वह कितने चक्कर काटेगा, 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 चक्कर काटेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। कितने वर्ष में एक राशि 3 गुना हो जाएगी यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो। तो आपको बताया गया कि n-1/r × 100 क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो n क्या है कि कितनी गुणी होती है, 2 गुणा, 4 गुणा, 6 गुणा, 8 गुणा, 10 गुणा। तो कितना दिया गया, 3 गुणा दिया गया। 3 - कितना हो जाएगा, 2/r, दर कितनी गई है 10, गुणा क्या दिया गया 100, 0 से 0 काट देंगे, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 वर्षों में वह राशि 3 गुणा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दिए गए चित्र में यदि 4x = 5y हो तो अक्ष का मान ज्ञात करें।
ठीक है। तो ये देखिए एक सरल रेखा, और सरल रेखा पर कुल कोण कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। और प्रश्न में दिया क्या गया, 4x बराबर दिया गया 5y। ठीक है, 4x बराबर 5y। ये y को इस तरफ पक्षांतरण करेंगे क्या हो जाएगा, x बट्टे वाई बराबर 5 है, और ये 4 उधर जाएगा तो भाग में, तो 5 बट्टे 4। तो x और y का अनुपात कितना आ गया, 5:4 आ गया। ठीक है, और कुल एक सरल रेखा पर कितना कोण बनता है, दोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 5:4 है, अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 5 और 4, 9 बराबर 180 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 20 हो जाएगा। तो 5 बराबर 100 हो जाएगा, और 4 बराबर 80 हो जाएगा। तो किसका मान पूछा, x का पूछा तो 100 डिग्री हो जाएगा, y का पूछता तो 80 डिग्री हो जाता। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। साइन 53 डिग्री प्लस कोस 37 डिग्री प्लस कोस 53 डिग्री प्लस साइन 53 डिग्री इंटू कोस 37 डिग्री और कोस 53 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री दिया गया है। तो आपके पास एक सूत्र है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, क्योंकि जहाँ पर दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, वहाँ हम साइन को कोस में बदल सकते हैं, कोस को साइन में बदल सकते हैं। देखिए किस प्रकार, साइन 53 डिग्री अपनी जगह शेप रखना हमें, और क्या करना है, कोस 37 है, 90 में से कितना कम पड़ रहा है, 53 पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम कोस 37 को हम साइन 53 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन 53 डिग्री और साइन 53 डिग्री हो गया, प्लस यहाँ पे क्या आ रहा, कोस 53 डिग्री है, कोस 53 डिग्री है, और साइन 37 है, इसे हम कोस 53 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से कितने कम पड़ रहे हैं आपके, 53 डिग्री कम पड़ रहे हैं, तो कोस 53 हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ये साइन 53 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 53 प्लस कोस 53 एक जैसे है, तो कोस स्क्वायर 53। आपके पास एक सर्व समीकरण है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर 53 प्लस कोस स्क्वायर 53 भी क्या होंगे, 1 होंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यदि 3x माइनस 5y बराबर 5 और x बट्टे x प्लस वाई बराबर 5/7 हो, तो x माइनस वाई ज्ञात करें। देखिए 3x माइनस 5y बराबर दिया गया, आपका कितना दिया गया, 5 दिया गया। अब इसे एक बार सरल कर लेते, वज्र गुणा कर लेंगे, x को 7 से गुणा करेंगे तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 5y प्लस के 5x प्लस के 5y। अब ये 5x इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो 7x में से 5x घटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और ये y भी माइनस के इधर आ जाएंगे तो -5y बराबर हो जाएंगे 0। अब दो समीकरण आपके पास तैयार हो गए। पहला समीकरण ये दिया गया है कि 3x माइनस 5y बराबर 5, और दूसरा आपके पास आ गया कि 2x माइनस 5y बराबर 0। समीकरण 1 में से 2 को घटा लो, घटाएंगे तो हमारे पास निशान चेंज कर देंगे, प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, प्लस का तो माइनस का। ठीक है, 3x में से 2x घटेंगे तो कितने बचेंगे, 1x बचेगा केवल, बराबर माइनस का 5y प्लस का 5y कैंसिल, और 5 में से 0 घटाएंगे तो 5। तो x का मान आ गया आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया। अब यदि x का मान 5 आ गया तो समीकरण 1 में हम x का मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। देखिए 3x है तो 3 × 5 कितने हो जाएंगे, 15 माइनस के 5y बराबर दिया गया 5। ये 15 इस और क्या दिया गया, प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का, तो माइनस के 5y बराबर क्या होगा, 5 में से 15 घटाएंगे तो माइनस के 10, माइनस माइनस कैंसिल, 5y बराबर 10 है तो y बराबर कितने हो जाएंगे, 5 दूने 10, 2 आ जाएंगे। x का मान आया 5, y का मान आया 2, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 बराबर 3। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, कौन सा, ए 3 उत्तर आएगा। 0.00042 में भाग देना 0.06 का, तो जैसे ही भाग देंगे तो हमारे पास कितना दिया गया, 0.00042 बट्टे दिया गया 0.06। 1 और 2 से पहले दशमलव है
तो ये हटा दो, इधर से 1 और 2 से पहले दशमलव हटा दो। अब 6 का भाग देना आपको 0.42 में, तो पहले भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाने के बाद भी भाग नहीं जाएगा 0 में, तो 0 उतार दिया, आगे वाला 4 उतार दो, 0 4, 4 में भी नहीं जाएगा तो 1 0 और उतार दो और 2 उतार दो। अब भाग दे दो 7 छक्के 42, तो 0.007। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पे 3/16 का 3/8 प्लस 1/2 कितना होगा? तो 3/16 है, 1 मिनट, 3/16 है, इसका क्या निकालना आपको? 3/8 निकालना, और का के की संबंध कारक है, गुणा करवाना। ठीक है, हिंदी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ परंतु ध्यान रखना। 3 को 3 से करेंगे 9, 16 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 128। 9/128 प्लस 1/2 जोड़ दो, एलसीएम कितना आएगा? 128 ही आएगा। 9 में भाग नहीं जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9 का 128 का भाग 128 में एक बार जाएगा, 1 को 9 से गुणा करेंगे 9, प्लस 2 का भाग 128 में जाएगा 64, तो 9 और 64 कितने हो जाएंगे? 73/128। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक कक्षा में 29 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, 29 की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 29 की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 29 की कुल आयु हो जाएगी, आपका गुणा करवा लेंगे, 15 9 135 के 5, 15 दूने 30 और हासिल 13 कितनी हो जाएंगी? 43, 435। अब यदि अध्यापक की आयु जोड़ दी जाए तो छात्र कुल सदस्य कितने हो जाएंगे? 29 छात्र और एक अध्यापक, 30 हो जाएंगे। औसत 1 वर्ष बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 15 पहले थी 16 हो जाएगी, गुणा करवा लो, कितना हो जाएगा? 16 3 48, 480 हो जाएंगे। कितने अधिक हो गई है? तो आपके इनका अंतर हो गया 45 वर्ष, तो ये 45 वर्ष अध्यापक जी की उम्र जुड़ गई। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 से 21 कम है। ठीक है, 4/5 से 21 कम है, तो उस 4/5 में से यदि हम 65% घटा देंगे, और प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 100 का भाग देना है प्रति 100 पर, तो 65/100, और बराबर आने कितने चाहिए? 21 आने चाहिए। इस कैलकुलेशन से आपके उत्तर आ जाएंगे। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 5 का भाग 100 में 20 बार, और 20 चौके कितना हो जाएगा? 80 माइनस 65 बराबर वही 21। 80 में से 65 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80 में से 65 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 15, बराबर कितना हो जाएगा? इस 100 को 21 से गुणा कर दो, 21 × 100, क्योंकि 100 इधर भाग में, पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में। तो अब 15 बराबर 21 × 100 है, तो 15 का भाग देंगे 21 × 100 में, 21 × 100 बट्टे भाग देना आपको किसका? 15 का। 5 से 100 कितनी बार कटेगा? 20 पंजे 100, और 5 से ये कटेगा 3 बार, और 3 से 21 कटेगा 7 बार, और 7 दूने 14, 140 होगी वह संख्या। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी, तो आज कितनी होगी? 3 वर्ष जुड़ गए, सभी की 3-3 वर्ष बढ़ी है, तो औसत में भी वही परिवर्तन होगा जो सभी में होगा। तो आज हो गई उस परिवार के सदस्यों की आयु 20 वर्ष, और कुल आयु की बात करें तो 5 सदस्य है, तो आज कुल आयु उनकी 100 वर्ष है। ठीक है, एक शिशु के पैदा होने के पश्चात सदस्य कितने हो जाएंगे? 6। औसत आयु वही है, वही का मतलब पहले 17 थी और अब भी 17 ही है, तो अब आयु 17 ही है। उन 5 सदस्यों की कुल आयु 100 वर्ष है, उनमें कोई फेरबदल नहीं है। अब आयु कितनी हो जाएगी? कुल आयु हो जाएगी 17 छक्के 102। ठीक है, तो कितनी हो गई? कितनी अधिक है? 2 वर्ष अधिक है, तो उस शिशु की आयु कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 संख्याओं में से प्रथम 3 की औसत 15 है और अंतिम 3 की औसत 16 है, अंतिम संख्या 19 है, तो प्रथम संख्या क्या होगी? देखिए 4 संख्याएं दी गई, प्रथम 3 की औसत है 15, तो प्रथम 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 15 से गुणा करवा देंगे, 45 हो जाएगा। अंतिम 3 की औसत है 16, तो अंतिम 3 का योग हो जाएगा आपका 16 × 3 कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? अंतिम संख्या 19 है, तो 48 में से 19 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? हमारे पास बचेंगे 18 में से 9 घटेंगे 8,
सॉरी 18 में से 9 घटेंगे, कितने बचेंगे? 9 ही बचेंगे, और 3 में से 1 घटेंगे 2, 29 बचेंगे। यह 29 क्या है? इन दोनों बीच वाली संख्याओं का योग है। बीच वाली दो संख्याओं का योग कितना? 29 है, और प्रथम 3 का योग है 45। तो 45 में से 29 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 16। तो 16 क्या आ जाएगी? प्रथम संख्या आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर के 24वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम 25वां पेपर करेंगे, और इस प्रकार ये सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।